हेलो बच्चों, वेलकम टू पंकज फिजिक्स सेंटर। पिछले क्लास में आप लोगों से हम डिस्कस किए थे कि थर्मल रेजिस्टेंस से रिलेटेड हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन उस पे हम किए हैं। पहले बेसिक लेवल का था, उसके बाद धीरे धीरे आपको लेवल बढ़ा के आपको हर चीज हर कॉन्सेप्ट पे बताया गया है। इन सारे वीडियो को आप नहीं देखे हो तो बच्चों आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सारे वीडियो का लिंक दे देंगे, कहां से आप वहां से आसानी से देख सकते हो ना। कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है ना। अब देखो बच्चों, अब तक हम क्या पढ़ रहे थे कि सारा स्टेडी स्टेट का कहानी पढ़े है। अब माइंड में आएगा कि ये स्टेडी स्टेट क्या होता है, नॉन स्टेडी स्टेट क्या होता है। बच्चों यह भी आपको वीडियो पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाना हीट चैप्टर का और वहां पे आसानी से मिल जाएगा। चाहे हम इसी वीडियो में उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप आसानी से उसको देख सकते हो ना। चलो अब स्टेडी स्टेट का अब तक हमारे सिलेबस में 99% केस में आपको स्टेडी स्टेट का ही कंडीशन पूछेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। लेकिन कभी बाय चांस यदि नॉन स्टेडी स्टेट मतलब स्टेडी स्टेट आने से पहले का कंडीशन पूछ ले तो क्या हमें थोड़ा बहुत आना चाहिए। हमें डरना नहीं है, बिल्कुल इजी है। जो आप सीखे हो ना उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इधर उधर करना है ना। तो ध्यान से देखो, हेडिंग है हमारा बिफोर स्टेडी स्टेट क्या होगा ना। हेडिंग लिखना बच्चों, बिफोर स्टेडी स्टेट, बिफोर स्टेडी स्टेट। यहां पे देखना, ध्यान से देखना बच्चों, यह हमारा रॉड है ना, रॉड है। इस तरह से रॉड ले लिया, कोई दिक्कत क्या। यह पॉइंट ए है और यह पॉइंट बी है। बिफोर स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं तो यह पॉइंट ए से जो हीट ट्रांसफर होगा, यह हीट करंट जो ट्रांसफर होगा वो माइनस का के ए dt अपॉन dx लिखते हैं, dt अपॉन dx। और पॉइंट ए, यह पॉइंट ए लिखा गया है और इस पॉइंट पे के ए dt माइनस dt अपॉन dx लिखा गया है। पॉइंट बी की बात कर रहे हैं। तो बिफोर स्टेडी स्टेट में क्या यह दोनों हीट ट्रांसफर जो है पॉइंट ए और पॉइंट बी पे वो क्या सेम होगा क्या। बच्चों सेम होने वाला है, सोचिए तो थोड़ा सा। नहीं, कभी सेम नहीं होगा। ऐसा क्यों। जब स्टेडी स्टेट नहीं था तब तो इस पॉइंट का टेम्परेचर कुछ और रहा होगा, इस पॉइंट का टेम्परेचर कुछ और रही होगी। तब यहां जो हीट ट्रांसफर हुआ होगा यह हुआ होगा और इस ट्रांसफर यहां बी पॉइंट पर यह हीट ट्रांसफर होगा। लेकिन यही स्टेडी स्टेट हो जाता तो यह और यह बराबर होता, मतलब जहां ए पॉइंट से जितना हीट ट्रांसफर होगा उतना ही बी पॉइंट से होगा इन केस ऑफ स्टेडी स्टेट। बट बिफोर स्टेडी स्टेट दिस क्वांटिटी हीट ट्रांसफर एंड दिस हीट ट्रांसफर आर डिफरेंट। दैट मींस at point A temperature is different and temperature B point B are temperature different। मतलब यहाँ पे B और A का हर पॉइंट का टेम्परेचर अलग अलग है। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर में जो डिफरेंस है तो बीच जो स्टेडी स्टेट आएगा वह दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस मतलब जो डिफरेंस है वह टेम्परेचर जाएगा कहां। तो बच्चों यह बीच वाला जो मटेरियल है ना इसके टेम्परेचर बढ़ाने में वह हीट जो इसमें मान लो कि इसका यह हायर पे है और ये लोअर टेम्परेचर पे है तो यह जो टेम्परेचर डिफरेंस है इसमें वो टेम्परेचर जाएगा कहां। तो बीच वाले का टेम्परेचर बढ़ाने में, मतलब इसका मास m मान लेते हैं बीच में जो है, और इसी का टेम्परेचर बढ़ाने में। तो यदि मान लो कि नॉन स्टेडी या बिफोर स्टेडी स्टेट के लिए आपसे इक्वेशन पूछे कि इक्वेशन लिखो तो क्या बड़ी रॉकेट साइंस है कि तो दिस क्वांटिटी माइनस दिस क्वांटिटी करोगे, वही तो हमें बिफोर स्टेडी स्टेट का कहानी है। तो दिस माइनस दिस और जो रिमेनिंग बचेगा वो कहां जाएगा, इसका हीट मतलब टेम्परेचर बढ़ाने में। तो इक्वेशन कैसे लिखोगे, ध्यान से देखना, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा एक बात और आपके माइंड में आता होगा,
ये माइनस साइन क्यों लिखे बच्चों? माइनस साइन इंडिकेट करता है जैसे जैसे एक्स चेंज होगा तो हमारा क्या है, टेम्परेचर भी डिक्रीज होने वाला है। जैसे मान लो सपोज ऐसा, ये सब आपको हम बोल सिखा चुके हैं। जब एसटीडी स्टेट का जो कंडीशन है उसमें जाके देखोगे तो हम क्या है, सारा कंडीशन आपको मालूम चलेगा। यह क्या है, लॉ ऑफ कंडक्शन, वहां सब ये सब सिखाए हैं। हीट करंट क्या होता है, हीट करंट ही ना है रे, तो ये सारी कहानी। तो यह जो दोनों का जो डिफरेंस होगा वह कहां जाएगा, बीच में। अब इक्वेशन देखो कैसे लिख रहे हैं, माइनस का के ए ना dt, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। ऐसा मत समझना कि पॉइंट ए दिया हुआ है ना, नहीं तो उल्टा समझ जाना। dx अपॉन इनटू ए, पॉइंट ए है, माइनस और क्या लिखोगे बोलो तो, माइनस के ए dt अपॉन dx एट पॉइंट बी, और क्या लिखोगे इक्वल टू, और जो जाएगा कहां, जो रिमेनिंग इसका जो डिफरेंस आएगा वो जाएगा, इसी का ना हीट बढ़ाएगा ना, या टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाएगा या तो क्या लिखोगे बोल तो, ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी, ऐसा लिख सकते हैं। तो बच्चों देखो उसको और दूसरे स्टाइल में भी लिखा जा सकता है। यहां से देखो, के ए dt अपॉन dx एट पॉइंट ए, दिस माइनस दिस, अब क्या लिखोगे, प्लस के ए dt अपॉन dx एट पॉइंट बी इक्वल टू, m को ऐसा लिख सकते हैं, मान लो कि इसकी डेंसिटी मटेरियल की कितनी है, रो है, तो रो ना, सर क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, a माने हैं, तो a, और इसका क्या है, हम क्या मानोगे, लेंथ कितना है या रॉड का लेंथ, यहां पे देख, यहां से यहां का लेंथ जो है वो dl है, तो लेंथ क्या लिखोगे, dl इनटू क्या लिखोगे, s डेल्टा टी। क्या परेशानी है, ये क्या लिख दिए रे, मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी बराबर क्या होता है बोल तो, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन यहाँ पे क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया A, लेंथ L, तो वॉल्यूम क्या लिखोगे, रो लिखे हैं, डेंसिटी मास अपॉन क्या लिखोगे, A dl। तो m इक्वल टू नहीं लिख सकते हैं, रो A dl, यही तो लिखा हुआ है वहां पे ना, तो और कुछ नहीं। तो इस तरह से इक्वेशन लिखना है। तो किताबों में देखोगे तो डर जाओगे कि ऐसा क्या है, क्या कुछ उल्टा बात है कि ना, बिल्कुल इजी है, जो सीखे उसी को तो लिखना है। और यही एसटीडी स्टेट आ जाता तो दोनों इक्वल कर देते, क्या दिक्कत है यहाँ पे, एसटीडी स्टेट की पहले ऐसी कहानी। अच्छा एक बात बता, यह dt और dx क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट एट अ पॉइंट ए, और यह dt अपॉन dx और यह b जो है यह क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट एट अ पॉइंट b। तो बच्चों यह भी बात लिख सकते हैं, यहाँ पे देखना, ये बात लिख सकते हो, dt अपॉन dx जो है a, मतलब इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, टेम्परेचर ग्रेडियंट एट पॉइंट a, और dt अपॉन dx जो है और b ऐसा लिखा हुआ है, तो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ग्रेडियंट एट पॉइंट, क्या लिखोगे, पॉइंट b पे लिखोगे। तो इस तरह से आसानी से लिख सकते हैं। क्या उल्टा बात है कि बच्चों, इसमें एक का क्वेश्चन आपसे वन टाइम पूछा हुआ है, देखना ध्यान से, उसको कैसे सॉल्व करते, यही हमारा इक्वेशन है। बिफोर एसटीडी स्टेट के लिए यह कंडीशन यूज करेंगे, और dt अपॉन dx को टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं। m के फॉर्म में मास दिया रहेगा तो मास यूज करेंगे, डेंसिटी दिया रहेगा तो डेंसिटी के फॉर्म में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है या ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मटेरियल की, ये सारा कहानी। तो एक बात देखिए, यहां से एक ग्राफ बना रहे हैं बच्चों, बिफोर एसटीडी स्टेट की बात करता है। एसटीडी स्टेट होता तो कुछ ऐसा है, देख तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, ग्राफ बना रहे हैं किसके बीच, यहाँ पे देख हायर टेम्परेचर यहाँ पे है, हायर टेम्परेचर है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि टीएल लोअर टेम्परेचर है। यदि एसटीडी स्टेट नहीं आया है, एसटीडी स्टेट आता, यदि एसटीडी स्टेट का ग्राफ कैसे बनता है, यही ना बनता है, इस तरह का बनता है कि नहीं। तो यह तो एसटीडी स्टेट का ग्राफ है। आप एसटीडी स्टेट के पास हम ऐसा ग्राफ के बारे में डिस्कस भी किए हैं, तो यह हमारा क्या है, एल है। लेकिन नॉन एसटीडी स्टेट है ना, बिफोर एसटीडी स्टेट, तो यह ग्राफ तो नहीं बनेगा। बिफोर एसटीडी स्टेट आपको यह ग्राफ बनाया हुआ है, देख तो
आपको डिसाइड करना है कि इन तीनों ग्राफ में, मान लो कि यह ग्राफ 1 है और यह 2 है और यह 3 है, इन तीनों में से बिफोर स्टेडी स्टेट के लिए कौन सा करेक्ट मतलब सही होगा हमारा, 1, 2 या 3 बोलो। तो यह वाला तो आपको मालूम है कि स्टेडी स्टेट होता तो यह ग्राफ मतलब 2 वाला सही होता, तो यह तो ऐसे ही निकल जाता है कि यह गलत है। अब हमें डिस्कस करना है कि बिफोर स्टेडी स्टेट यह वाला 1 वाला ग्राफ सही है कि 3 वाला ग्राफ सही है, सोच के बोलिए आप। देखो बच्चों, यहाँ पे ऐसा सोच सकते हैं, एक रॉड है ना, एक रॉड है, यहाँ पे इस एंड का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस एंड का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऐसा मान रहे हैं ना। और यहाँ पे आने के बाद हमें 70 डिग्री सेंटीग्रेड मिला, 70 डिग्री सेंटीग्रेड मिला है एट एसटीडी स्टेट में। यदि मान लो कि यह एसटीडी स्टेट है, यहाँ पे एसटीडी स्टेट आया है, तो यह 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे एसटीडी स्टेट आया, ऐसा सिचुएशन है, मतलब एट एसटीडी स्टेट। ध्यान से देखिएगा कैसे ग्राफ को डिफाइन करोगे। तो ऊपर वाला यह तो 70 डिग्री, अब यह ग्राफ जो है यह तो शो करेगा 70 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर ना, तो एसटीडी स्टेट आ गई है 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो यह तो ग्राफ ज्यादा शो करने वाला है। तो यह बिफोर एसटीडी स्टेट तो टेम्परेचर क्या है, 70 से कम ही होने वाला है, मतलब क्या है 70 से ज्यादा होगा कि कम, ध्यान से बोलिए। बिफोर एसटीडी स्टेट की बात कर रहा है ना, तो बिफोर एसटीडी स्टेट यह हमारा क्या है, ग्राफ कौन सा होगा, नीचे वाला कि ऊपर वाला, सोच के बोलिए बच्चों। तो नीचे वाला हमारा ग्राफ क्या होगा, थर्ड वाला जो होगा वो ग्राफ हमारा सही होगा। बिफोर स्टेडी स्टेट टेम्परेचर 70 से क्या होगा, मतलब कम होगा, मतलब 70 डिग्री से कम होगा, तो इसलिए हमारा क्या है, ये ग्राफ थर्ड वाला हमारा सही होगा। या और ऊपर वाला जो ग्राफ है वो हमारा क्या है, मतलब यह ग्राफ सही नहीं है, तो मतलब क्या है, 3 वाला क्या है हमारा, ये सही है, और ये फर्स्ट वाला भी नहीं है, सेकेंड वाला तो स्टेडी स्टेट होगा, तो ऐसी है, और स्टेडी स्टेट से पहले क्या है, टेम्परेचर हमारा कम ही होने वाला है, तो यह हमारा थर्ड वाला ग्राफ सही होगा। तो इस तरह से ऑप्शन आपको देगा, तो इस तरह से चुनना कि बिफोर स्टेडी स्टेट में कौन सा ग्राफ सही होगा, तो ये सारा कहानी है। तो बच्चों ये सारा हम आपको हीट चैप्टर्स में अब तक तो हम मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जो है, कन्वेक्शन, कंडक्शन, ये सारा चीज हम पढ़ चुके हैं। अब बारी आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत सारा किए हैं। हर टॉपिक को आपको देखोगे तो हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट आपको बहुत बिंदास तरीके से बताया गया है, आपको 100% समझ में आएगा। अब बारी आती है कि रेडिएशन क्या होता है, इससे रिलेटेड या हमारा ज्यादा सिलेबस में नहीं है, बस थोड़ा सा जितना है उतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा हमें पीएचडी करना नहीं है, तो बस रिलेटेड थोड़ा सा अगले क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रेडिएशन का कॉन्सेप्ट। अब तक हम कंडक्शन और कन्वेक्शन पढ़े हैं ना, अब तक जो भी हमारा था, लेकिन अब आता है रेडिएशन, और रेडिएशन भी ऐसा नहीं है 2 दिन में खत्म हो जाएगा, उस पे भी जितना सारा कॉन्सेप्ट है उन सारे कॉन्सेप्ट का डिस्कस करेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम सीखेंगे। तो बच्चों आपसे बोलना चाह रहे हैं कि इससे जो रिलेटेड आपको क्वेश्चन जहां भी बुक में मिले वहां से आपको बनाना है, और बना के आप देखिएगा कि आपको क्या इंप्रूवमेंट आया है ना। तो बच्चों अगले क्लास में हम आपसे मिलते हैं, दैट्स इट।